ग्रेजुएशन करा दी थी। अच्छा, एक बार मेरे को ना, जो सेक्शन मेडिकल सेक्शन के बच्चे हैं, एक बार जल्दी से वो हैंड शेक कर देंगे। मेडिकल सेक्शन वाले बच्चे, मेडिकल सेक्शन वाले बच्चे हैंड शेक कर देंगे, कोई भी चीज समझ नहीं आएगी। मैं मेडिकल सेक्शन वालों की बात कर रहा हूँ। मेरे को इमीडिएटली बताना क्लास के अंदर। देखो, अगर ढंग से पढ़ोगे ना, हर एक चीज बहुत क्लियर करके चलूंगा मैं इधर, लेकिन बताना पड़ेगा और पढ़ के रखना पड़ेगा लास्ट क्लास। अब एक बार अनुराग है, गुनगुन है, कपिल, अक्षिता, ऋषिका, मानवी, ये ऐशाना, क्या नाम है, कैसे प्रोनाउंस करते हैं उसको? सरेशना। एशना, ओके। एशना, मोहित, पूर्वी, मेघा, चित्रांशी, शिखा, यानी अभी ये इतने ही बच्चे हैं इसमें। अटेंडेंस का ये स्क्रीनशॉट कौन भेजेगा? निशांत। ये 13 बच्चे हैं इसमें मेडिकल के। राधिका, 14 हो गए। 14 यस सर। स्टूडेंट्स हैं एक बार स्क्रीनशॉट कौन भेजेगा इसका, अटेंडेंस का? ये जरूर लेना है, और बीच में लेना है। निशांत कौन लेगा? निशांत, विनय दोनों ले लेना। ओके सर। हाँ, स्क्रीनशॉट जरूर लेना, और बीच में, ताकि पता रहे कि कौन बच्चा क्लास अटेंड कर रहा है, कौन नहीं अटेंड कर रहा है। ओके सर। तुम्हें, अच्छा, लिंक किसने भेजा है इसका? सर मंजू मैम ने। अच्छा, उस ग्रुप में मैं नहीं हूँ ना? नो सर। मैं नहीं हूँ ना उस ग्रुप में? नो सर, आप नहीं हो। मैं नहीं हूँ उसमें। चलो, एक नया बना ग्रुप अभी 11th का, उसमें मेडिकल वाले बच्चे नहीं है ना? नो सर। नो सर। अच्छा, चलो अभी ना, क्या लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम तक सब बच्चों ने पढ़ लिया है? लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम तक मेडिकल वाले बच्चे, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम तक सबने पढ़ लिया कि नहीं? यस सर। चलो, यस सबने सर। पढ़ लिया, मैं ये मान के चल। हाँ, मैं फिर उसके आगे से ही ले रहा हूँ। सिर्फ मैं दो तीन चीजें पहले क्वेश्चन पूछूंगा, यहाँ पे देखते हैं कि कौन आंसर करता है। सपोज मैंने लिखा N2, ये रिएक्शन है, से N2 plus 3H2 gives 2NH3, से दिस इज द रिएक्शन। तुम्हें इसके अंदर सिर्फ क्या निकालना है? तीन चीजें निकाल के दिखाना है तुम्हें। इसके अंदर तुम्हें निकालना है, गैशियस रिएक्शन है ये, Kp क्या होगा, Kc क्या होगा, और Kx क्या होगा। बस मेरे को चेक करना है कि तुम्हें रिप्रेजेंट करना आता है कि नहीं आता। Kp, Kc और Kx क्या होगा, ये निकालना है। फास्ट निकालेंगे।
चलो सबने ट्राई कर लिया एक बार। देखो अब ध्यान देना इधर, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो केपी जो है ये होगा, गैशियस रिएक्शन है ये, गैशियस रिएक्शन, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ऊपर आएगा, रेज टू द पावर इक्वल टू इट्स कोफिशिएंट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, प्रेशर ऑफ N2 इनटू प्रेशर ऑफ H2 का क्यूब, इनटू प्रेशर ऑफ H2 का क्यूब, ये आ जाएगा। सही ना, ये होगा केपी। केपी मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। केसी, केसी क्या होगा, केसी यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ, सी लिखा है ना, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ NH3, और कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से, ये मैंने कल भी बताया। कंसंट्रेशन या फिर एक्टिव मास एक ही बात है, कंसंट्रेशन या एक्टिव मास एक ही बात है। कंसंट्रेशन ऑफ NH3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ N2, कंसंट्रेशन ऑफ H2 का क्यूब, ये आ जाएगा। KX, KX या इक्विलिब्रियम, ये कम पूछते हैं, ये कम पूछेंगे, ये एंट्रेंस के लिए मान लो कि एंट्रेंस में ही पूछते हैं, अदरवाइज नहीं पूछेंगे, ये तो इंपॉर्टेंट है, एक ये दो। KX, दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NH3 का स्क्वायर अपॉन में मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 का क्यूब। ये तीनों चीज बता दी मैंने। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कंसंट्रेशन ऑफ NH3, सी लिख दिया, और NH3, कंसंट्रेशन ऑफ NH3 का स्क्वायर बाय कंसंट्रेशन ऑफ N2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 का क्यूब, ये इस तरह से लिख सकते हैं। अब एक बार बताएंगे किसको समझ आ गए, इसको रिप्रेजेंट करना किसको समझ आ गया। ये सिर्फ गैशियस या आयंस के लिए लिखते हैं ऐसे, सॉलिड या लिक्विड के लिए वन, जल्दी से हैंड रेज कर देंगे जिसको समझ आ गया, फास्ट। मुकुल, ध्रुव, अनुराग, शिखा, जानवी, देवांश, निवृत्ति, पूर्वी, अक्षिता, बॉबी, मयंक, ऋषिका, गुनगुन, दिया, कपिल, निहारिका, हर्षिता, तुषार, अंकुश, आरुषि, निशांत, अंश, एक मिनट, अंश, पलक, विनय, गौरव, चित्रांशी, मेघा, मोहित, निखिल, सान्या, सागर। सागर, ये 29 स्टूडेंट्स हैं, इनको समझ आ गया है। किसी को डाउट है दोबारा पूछ लो। हाँ बोलो, क्या बोलना था। में हैंड रेस का ऑप्शन नहीं आ रहा था। अच्छा कुछ नहीं होता, मेरे को बोल दिया करो ऐसी, और जिसको नहीं, अगर हैंड रेज का ऑप्शन नहीं आ रहा था। हाँ तुषार, कुछ पूछना है क्या। नो सर। चलो ये चीज समझ आ गई ना, केपी समझ आ गया, केसी समझ आ गया, केएक्स समझ आ गया। ध्यान रखना, इसको हम रिप्रेजेंट, केपी हो या केसी हो या केएक्स हो, दिस इज रिप्रेजेंटेड ओनली फॉर, दिस इज रिप्रेजेंटेड ओनली फॉर गैशियस प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स और आयंस। आयंस या गैसेस होंगे तो ही वो आएंगे केपी और केसी में, अदरवाइज नहीं आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। एक दो एग्जांपल और लिखेंगे, जैसे मैंने दिया नेक्स्ट, इसमें रिप्रेजेंट करना है H2 plus I2 gives 2HI, इसमें केपी और केसी रिप्रेजेंट करना है, गैस गैस गैस, केपी और केसी रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट H2O, इवेपोरेशन ऑफ वाटर है, ये क्या है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, टर्म लिख देना, केपी और केसी को रिप्रेजेंट करना है। डीकंपोजिशन ऑफ लाइमस्टोन, डीकंपोजिशन ऑफ लाइमस्टोन, केपी और केसी रिप्रेजेंट करना है, केपी और केसी रिप्रेजेंट करना है। डीकंपोजिशन ऑफ लाइमस्टोन, केपी और केसी रिप्रेजेंट करना है। तीनों केस में केपी और केसी रिप्रेजेंट करेंगे फास्ट। रिप्रेजेंट केपी एंड केसी फॉर दीज थ्री रिएक्शंस। केपी क्या होगा, केसी क्या होगा, केपी क्या होगा, केसी क्या होगा, केपी क्या होगा और केसी क्या होगा, ये तीनों रिप्रेजेंट करो फास्ट।
डन सर। चलो सबने कर लिया है। यस सर। चलो एक बार देख लेंगे जल्दी से केपी और केसी कैसे प्रेजेंट करना है। मैं जानबूझ के बहुत इजी पार्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आगे समझ आने लग जाए। केपी पार्शियल प्रेशर ऑफ, एक मिनट, पार्शियल प्रेशर ऑफ एच आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ I2। केपी है तो प्रेशर के टर्म्स में, केसी कंसंट्रेशन ऑफ एच आई का स्क्वायर, या स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना, मैंने तो बताया दोनों तरह से लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ I2, स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दो या सी लिख दो। नेक्स्ट, अब ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, केपी क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 ओनली। ये तो लिक्विड है, इसको नहीं लिखेंगे, समझ गए कि नहीं, ये वन होता है। केसी क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ H2 ओनली, कंसंट्रेशन ऑफ H2। केसी क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ H2। केपी और केसी दोनों लिख दिए। इसमें क्वेश्चन स्कूल में कैसे पूछेंगे ये भी सुन लेंगे एक बार। वाई वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बिकम्स कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स इवेपोरेशन। क्वेश्चन नोट कर लेना, क्वेश्चन की फॉर्म, वाई वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बिकम्स कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स इवेपोरेशन। नोट कर लिया क्वेश्चन। सर एक बार वाई रिपीट कर दो। क्वेश्चन है, वाई वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बिकम्स कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स इवेपोरेशन। क्वेश्चन क्लियर है सबको? यस सर। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो तुम्हें ये क्वेश्चन लिखनी है पहले, है ना, ये वाली क्वेश्चन लिखोगे पहले, ये क्वेश्चन लिखने के बाद ये लिख देना, Kp इज टू प्रेशर ऑफ H2O एंड वी नो Kp इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। Kp इज टू प्रेशर ऑफ H2 ओनली एंड वी नो Kp इज टू Kp इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ऐसे ही नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में Kp क्या आएगा, इसमें प्रेशर ऑफ CO2 ओनली, क्योंकि बाकी दोनों क्या है, सॉलिड। ये भी सॉलिड है, ये भी सी सॉलिड है, सॉरी ये गलती से हो गया, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है। और Kc क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ CO2। Kc क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ CO2। इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, नोट कर लेंगे, वाई वाई एक मिनट रुकेंगे। देखो इसमें क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन हुआ, जब डिकम्पोजिशन हुआ लाइमस्टोन का तो वो सिर्फ किसके इक्वल आया, प्रेशर ऑफ CO2 के। क्या क्वेश्चन लिखेंगे इसमें, वाई वेपर प्रेशर ऑफ CO2 बिकम्स कांस्टेंट ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन। वाई वेपर प्रेशर ऑफ CO2 बिकम्स कांस्टेंट ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन। क्वेश्चन लिख लिया कि नहीं ये? यस सर। तो ये जानबूझ के मैंने बता दिया तुम्हें तीनों, ताकि तुम्हें क्लियर रहे हमेशा कि किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी क्वेश्चन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। एक क्वेश्चन और लिख लेंगे, एक क्वेश्चन और लिख लो, जैसे मैंने दिया तुम्हें, से एल्यूमिनियम प्लस कॉपर, या कॉपर के एजी ले लेते हैं, एल्यूमिनियम प्लस एजी प्लस गिव्स 3 Ag प्लस एल्यूमिनियम 3 प्लस। हाँ इसमें रिप्रेजेंट करो, इसमें केसी रिप्रेजेंट होगा, केसी नहीं, केपी नहीं होगा क्योंकि गैस नहीं है, ये सॉलिड, ये सॉलिड। सर 3 Ag और Al3 पॉजिटिव, इसकी गैशियस फॉर्म में है।
हाँ निकालिए आंसर। यस सर। देखो इसमें केसी निकालना है, सॉलिड को लेते नहीं है, तो केसी आएगा कंसंट्रेशन ऑफ Al3+ आयंस को लेंगे सिर्फ, बाय कंसंट्रेशन ऑफ Ag+ का क्यूब। कोई डाउट किसी को? No, sir. नो सर। ये क्लियर हो गया ना? अब हाँ, अब नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे जैसे क्वेश्चन है, देखते हैं कि कौन सॉल्व करता है। जिसने पिछला पढ़ा होगा उसको आता होगा आंसर इसका। तुम्हें निकालना है एक्टिव मास ऑफ 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। एक्टिव मास ऑफ 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, निकालो जल्दी से। एक्टिव मास ऑफ 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। निकाला किसी ने? विनय यस सर। यस सर। निकाला आंसर? सर कर रहे स्क्रीन थे। नहीं आ रही सर मेरे पे तो। स्क्रीन नहीं आ रही है? और सर किसी मुझे के साथ स्क्रीन भी नहीं आ दिक्कत आ रही रही है। है? विनय तो क्वेश्चन तो सुन ले एक बार। एक्टिव मास ऑफ 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये निकालना है तेरे को बस। और किसी के साथ भी दिक्कत आ रही है? नो सर। नो सर। करो जल्दी से। हाँ किसी को बोलना आंसर इसका? किसी को आंसर बोलना सर है इसका? 1/2 1/2। वन, चलो हर्षिता ने निकाला आंसर 1/2। और कोई बच्चा? सर 0.5 0.5। चलो विनय लोहिया का आंसर है 0.5। 1/2 0.5 एक ही बात है दोनों। अच्छा एक बॉबी ने निकाल लिया आंसर। हाँ बॉबी बता क्यों आंसर, बॉबी का आंसर सही है बिल्कुल सही ना, बॉबी का आंसर सही है। बॉबी रीजन दे, क्या सर क्या वन। आएगा? हाँ 1 है, बिल्कुल सही आंसर है। 1 आएगा, क्यों? सर प्योर सॉलिड्स और लिक्विड्स का एक्टिव मास 1 होता है। बिल्कुल सही है। CaCO3 प्योर सॉलिड है, मैंने तुम्हें बताया ना, इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। प्योर सॉलिड हो या प्योर लिक्विड हो, वो उसमें क्या क्या निकाला था? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन आया था नंबर ऑफ द वॉल्यूम, नंबर ऑफ लिखा गिवन मास बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम बन गया डेंसिटी। यार है ना, डेरिवेशन कराई थी ये, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, पेपर में पूछते हैं ये। तो डेंसिटी बाय मोलर मास आ गया। प्योर सॉलिड की डेंसिटी फिक्स है, मोलर मास फिक्स है, दोनों कांस्टेंट है, तो उसको कांस्टेंट को हमने मान लिया था 1। तो प्योर सॉलिड्स हो या प्योर लिक्विड्स हो, तो इनका कंसंट्रेशन हम यूनिटी मानते हैं, इनका कंसंट्रेशन हम यूनिटी मानते हैं, ये याद रखना। तो ये प्योर सॉलिड है, सो डिटेल देखने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल आंसर लिख देंगे 1। एक्टिव मास ऑफ प्योर CaCO3, एक्टिव मास मतलब मोलैरिटी, मोलैरिटी ऑफ प्योर CaCO3 विल बी 1। ये फिक्स वैल्यू है, ये 1 लेंगे। किसी को डाउट कोई? नो सर। नो सर। तो हाँ, तो ये चीज ध्यान रखना है, भूलना नहीं है इसको बिल्कुल भी, सही ना, ये इसको भूलना नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट नोट करेंगे, जैसे मैंने बोला 5.6 लीटर 5.6 लीटर CO2, इसका एक्टिव मास कितना होगा? 5.6 लीटर CO2, इसका एक्टिव मास कितना होगा? व्हाट विल बी द एक्टिव मास ऑफ 5.6 लीटर ऑफ CO2? ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो नीट में पूछे गए हैं, IIT मेंस में पूछे गए हैं, वही पूछ रहा हूं मैं सेम।
Sir, 1/4. किसने बोला आंसर? Sir, Akshita. चलो अक्षिता ने आंसर दिया 1/4, ध्यान देंगे अभी तक। और किसी को बोलना आंसर? देखो एक्टिव मास निकालना है इसका। एक्टिव मास यानी मोलर कंसंट्रेशन यानी मोलरिटी। नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम आएगा। नंबर ऑफ मोल्स 5.6 लीटर के कितने होते हैं? 5.6 डिवाइडेड बाय 22.4। ये इसके मोल्स होंगे, 0.25. ये इसके मोल्स होंगे कि नहीं? यस सर। देखो Yes. 5.6 लीटर CO2 था, 5.6 लीटर CO2, इसके मोल्स कितने होंगे? 5.6 डिवाइडेड बाय 22.4। ये मोल्स आ गए और वॉल्यूम 5.6 है। वॉल्यूम कितना है? 5.6 है कि नहीं ये वाला? तो आंसर आ गया 5.6 बाय 22.4। ये हो गया मोल्स और अपॉन में कर देंगे 5.6। ये कैंसिल, यानी गैसेस के केस में आंसर क्या आएगा? 1/22.4। नहीं समझ आया है? देखो क्लियर हो गया कि नहीं? ये यस सर, Yes, क्लियर है। sir. जैसे मैंने बोला 11.2 यस सर। लीटर अमोनिया है, इसमें एक्टिव मास कितना होगा? 11.2 लीटर अमोनिया, एक्टिव मास कितना होगा? Sir, 1/22.4. हाँ यही आएगा आंसर हमेशा। 11.2 लीटर अगर नाइट्रोजन भी होता तो भी एक्टिव मास कितना होता? सर सेम रहता। Sir, same. Same ही रहता. ये सबको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम करेंगे रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। देखो ये वाली चीजें जो है ना, ये चीजें, ये इजी वाली, ये कोई पेपर में नहीं पूछेगा, चांसेस इनके बहुत कम है पूछने के। मेन क्वेश्चन अभी जो मैंने 2-3 क्वेश्चन कराए ना पीछे, वो क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ये तो हर कोई कर लेगा। देखो रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। केपी और केसी में रिलेशन कब आएगा? जब हमारे पास प्रेशर और कंसंट्रेशन में रिलेशन हो। केपी में प्रेशर आता है, केसी में कंसंट्रेशन आता है। तो केपी और केसी में रिलेशन कब आएगा? जब हमारे पास प्रेशर और कंसंट्रेशन में कोई रिलेशन हो। और वो रिलेशन हमें पता है क्या होती है? किसी को पता है रिलेशन क्या है वो? Sir, प्रेशर और inversely proportional. नहीं नहीं नहीं, N. रिलेशन फॉर्मूला है एक। प्रेशर और N/V. Number of moles upon the volume. P इक्वल टू CRT। देखो PV बटा RT होता है ना, तो N/V को क्या लिख देंगे? C लिख देंगे। नहीं समझाई बात? ये मोलरिटी होगी यस सर। P इक्वल टू CRT। तो ये रिलेशन याद रखना, ये मैं यूज करूंगा, ये मैं यूज करूंगा P इक्वल टू CRT। इसके अंदर प्रेशर, केपी और केसी में रिलेशन निकालना है। सो वी शुड हैव रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड कंसंट्रेशन। मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूं, से ए गिव्स बी। एक ये रिलेशन ले ली मैंने। ये कोई भी गैसियस रिएक्शन है, ये याद रखना गैसियस है, सॉलिड नहीं है कोई। ये कोई भी एक गैसियस रिएक्शन है। अब इसमें केपी क्या होगा और केसी क्या होगा? लिखो केपी और केसी का एक्सप्रेशन। फिर प्रेशर ऑफ ए क्या होगा, प्रेशर ऑफ बी क्या होगा? जल्दी से लिखो इसे, ये खुद लिखो, फिर मैं अपने आप रिलेशन निकल जाएगी। देखो लिखो जल्दी से इसको।
हाँ लिख लिया रिलेशन? सबने रिलेशन लिख लिया है? Yes, sir. देखो Kp क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ B रेज टू इट्स कोफिशिएंट। ये पीछे सबने सबने किया है ये चीज। पार्शियल प्रेशर ऑफ A अपॉन इट्स कोफिशिएंट, पावर में आ जाएगा कोफिशिएंट। ऐसे ही Kc क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ B रेज टू इट्स कोफिशिएंट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू इट्स कोफिशिएंट। कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. ये आ गया ना? अब ये रिलेशन जब आ गई तुम्हारे पास, तो अब PA, अब इसमें और इसमें रिलेशन निकालनी है। सो वी शुड हैव रिलेशन बिटवीन P एंड C। तो इसलिए PA इक्वल टू क्या होगा? CART, ये भी सबने लिख लिया होगा। PB क्या होगा? CBRT। अब यहाँ पे KP, ये हम एक्सप्रेशन पुट कर देंगे PA का, कहाँ पे? इधर PB का, PA PB दोनों पुट कर देंगे। तो ये आ गया KP इक्वल टू CBRT रेज टू पावर B CART रेज टू पावर A, ये पुट कर दिया। तो यहां से आ गया KP इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ B रेज टू B कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू A RT की पावर B माइनस A। और ये आ गया, ये टर्म क्या है? ये वाली टर्म देखो क्या है इधर, ये टर्म क्या है? ये KC है। KC और RT की पावर, ब्रैकेट में लिखना है इसे जरूर, RT की पावर डेल्टा एन। और ये डेल्टा एन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो तुमने QP QV प्लस डेल्टा एन GRT निकाला था ना, वही डेल्टा एन है। ये गैशियस प्रोडक्ट माइनस गैशियस रिएक्टेंट, इनके मोल। डेल्टा एन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। NP माइनस NR गैशियस, NP माइनस NR गैशियस वाले। तो ये मैं नेक्स्ट पेज पे, इस डेरिवेशन को हर एक बच्चा जो भी ऑनेस्ट है 2-2 बार डेरिवेशन जरूर कर लेना। पेपर में जरूर, स्कूल में सब्जेक्टिव पेपर होगा तो उसमें डेरिवेशन जरूर आएगी अगर ये चैप्टर आ रहा है। KP KC RT रेज टू डेल्टा एन, KP KC RT रेज टू डेल्टा एन। किसी को दोबारा पूछना? दोबारा पूछ लो। डेल्टा एन मैं दोबारा लिख रहा हूं यहाँ पे, दिस इज NP माइनस NR गैशियस, गैशियस वाले हैं। अब इसी में मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ध्यान देते देखते कौन करेगा। पहले एक बार हैंड शेक करेंगे जिसको डेरिवेशन समझ आ गई, जिसको डेरिवेशन समझ आ गई जल्दी से हैंड शेक कर देंगे। दोबारा पूछना? दोबारा पूछ लो मेरे से। मुकुल, देवांश, शिखा, हर्षिता, ध्रुव, कपिल, गुनगुन, ऋषिका, पलक, निवृत्ति, अनुराग, तुषार, निहारिका, मयंक, विष्णु, मोहित, अक्षिता, अंकुश, बॉबी, निशांत, विनय, आरुषि, मेघा, पूर्वी, जानवी, आस्था, मानवी, अंश, चमन, दिया, गौरव, सागर, निखिल और सान्या। अब ये इतने बच्चों को समझ नहीं आई। आभा, चित्रांशी, एशना, गौरव, मोहित, राधिका, रिया, विनय, निशांत, समझ नहीं आया? ये 7-8 बच्चे, इनको समझ नहीं आया अब भी। कोई दोबारा पूछना? किसी को दोबारा पूछ सकते हो तुम लोग। एक बार जल्दी से देख लेंगे, फिर मैं आगे क्वेश्चन दे रहा हूँ एक। देखो डेरिवेशन में क्या किया हमने, एक बार दोबारा ध्यान दे देंगे। A गैशियस है, गिव्स B गैशियस। KP का एक्सप्रेशन क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ B रेज टू B अपॉन में पार्शियल प्रेशर ऑफ A रेज टू A। KC का एक्सप्रेशन भी ऐसे ही, कंसंट्रेशन ऑफ B रेज टू कंसंट्रेशन ऑफ रेज टू पावर अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू इट्स पावर। ये तो एक्सप्रेशन लिख दी है मैंने। अब KP और KC में अगर रिलेशन निकालना है, KP और KC में रिलेशन निकालना है, तो प्रेशर में रिलेशन होना जरूरी है इन दोनों, प्रेशर और कंसंट्रेशन। तो वो लिख दिया मैंने, PA = CART, PB = CBRT। उसके बाद क्या किया? KP के एक्सप्रेशन में PB की वैल्यू पुट कर दी और PA की वैल्यू पुट कर दी, दोनों की वैल्यू पुट कर दी। तो CB रेज टू B अलग कर दिया इसको, CB रेज टू B, CA रेज टू A, RT की पावर B माइनस A। तो रिलेशन आ गई यहां से। अभी किसी को डाउट है? किसी को डाउट है अभी? No, sir.
चलो ये अभी क्लियर हो गया तुम्हें? हाँ ये क्लियर हो गया तुम्हें रिलेशन, ये एक रिलेशन है इसके अंदर, ये इसके अंदर रिलेशन है। अब जैसे मैंने बोला तुम्हें इसके अंदर से PCl5 gives PCl3, गैशियस रिएक्शन है, कंप्लीटली गैशियस रिएक्शन, PCl3 प्लस Cl2। इसके लिए तुम्हें बताना है Kp इक्वल टू Kc है, Kp ग्रेटर देन Kc है, Kp लेस देन Kc है, फोर्थ अनप्रेडिक्टेबल या डेटा इनसफिशिएंट। बताओ क्या आंसर आएगा? सर केपी ग्रेटर देन केसी। Kp ग्रेटर देन Kc, देखो Kp जो Kc RT रेस टू डेल्टा n है, सबका आंसर यही है। Yes, sir. Yes, RT sir. हाँ, Kp जो Kc RT रेस टू डेल्टा n है, ये सबको पता है। Kp जो Kc RT रेस टू डेल्टा n, डेल्टा n कितना है? डेल्टा n एक गैस प्रोडक्ट में, यहाँ पे हाँ एक ये गैस, एक ही गैस, दो गैस ये हो गई प्रोडक्ट में, एक गैस रिएक्टेंट में, तो डेल्टा Ng की वैल्यू और डेल्टा n की वैल्यू 1 है। तो Kp इज आ गया Kc इंटू RT, ये आ गया। अब Kp इंटू Kc इंटू RT आ गया। Kp दिख रहा है यहाँ पे कि ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे Kc की कोई भी वैल्यू है, Kc की वैल्यू मान लो मैंने 1 ले ली, तो Kp क्या होगा? Kp इंटू 1 इंटू RT, ये आएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि इसमें डेटा कंप्लीटली गिवन नहीं है। अगर यहाँ पे RT की वैल्यू लेस देन 1 हो जाए तब क्या होगा? RT की वैल्यू लेस देन 1 हो सकती है कि नहीं? हो सकती है। हो सकती है ना RT की वैल्यू। देखो R होता है हमारा 0.0821 यानी 1/12 अप्रोक्सीमेटली, टेम्परेचर इंटू T। ये लेस देन 1 कब होगा? जब T क्या हो जाए? लेस देन 1/12। नहीं समझ आई बात? ये 12 हो जाए, लेस देन 12 के लिए। समझ आ गया कि नहीं? ये Yes, sir. तो आंसर क्या आएगा इसका? Sir, Kp is greater than Kc. देखो ग्रेटर देन केसी तो तुम बोल ही रहे हो, लेस देन केसी नहीं हो सकता क्या ये आंसर? ऐसे हो जाएगा तो सर केपी छोटा हो जाएगा केसी से। आंसर आएगा अनप्रेडिक्टेबल। तो ध्यान रखना, अगर अनप्रेडिक्टेबल ऑप्शन है तो इसी को मार्क करना। एक बार ना सब बच्चे रीजॉइन कर लेंगे, 10 मिनट के लिए और रीजॉइन करना है, सही ना? रीजॉइन कर लो एक बार।